अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए मैं CS610 प्रैक्टिकल सेशन का पाँचवा लैब क्विज़ लेकर आया हूँ। टोटल इसके 10 MCQs हैं और इसकी 24 लास्ट डेट है, यानी आज इसकी लास्ट डेट, तब तक आपने इसको सबमिट करवा दें। ठीक है, तो MCQs की तरफ चलते हैं। पहला है कि राउटर वर्क्स एट डैश लेयर। राउटर कौन से लेयर पर वर्क करता है? सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो आपको पता है कि जो राउटर होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है, मैंने एक्सक्यूज भी इसके बना के रखे हुए हैं और ये फाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जहाँ पे जाकर आपने लिख लेना। ठीक है, तो राउटर कौन से लेयर पर वर्क करता है? राउटर वर्क्स एट नेटवर्क लेयर। ठीक है, राउटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर एंड राउटिंग पैकेट्स बिटवीन देम। ठीक है, दे आर ऑपरेट नेटवर्क लेयर ऑफ द ओएस मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। तो राउटर नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑलवेज सेंड डाटा टू ऑल पोर्ट्स इंस्टेड ऑफ सेंडिंग डाटा स्पेसिफिक पोर्ट। इनमें से कौन सी डिवाइस है जो कि डाटा को तमाम पोर्ट्स पर सेंड करती है, बजाय कि वो किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट पर सेंड करे? स्विच, राउटर, ब्रिज या हब। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आता है? हब। हब ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड सिंपली broadcast all incoming data packets to all connected devices without analyzing destination or connection of the network। यानी डेस्टिनेशन को एनालाइज किए बगैर जो हब है वो तमाम जो इनकमिंग पैकेट्स होती हैं, जो तमाम उसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, उनको ये सेंड कर देता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आता है? हब। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट। इनमें से कौन सी डिवाइस है जो कि मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट करती है? CPU, USB, NIC एंड ब्रिज। तो इसका ऑप्शन कौन सा आता है? इसका ऑप्शन आता है ब्रिज। ब्रिज इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कनेक्ट टू मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट, इसका ब्रिज करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ब्रिज ऑपरेट एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल एंड आर यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट। ब्रिज जो है टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स को ब्रिज कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू इंटरकनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से कौन सी है जो टू और मोर कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है? रिपीटर, NSE, राउटर या एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसका ये दिया हुआ है, इसका राउटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क। राउटर इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क। राउटर ऑपरेट नेटवर्क लेयर, आपने याद रखना है। राउटर जो है नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं। अच्छा, एंड यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राउटर ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन एनालाइज इनकमिंग डाटा पैकेट्स। इनकमिंग डाटा पैकेट्स को कौन एनालाइज करता है? एम्पलीफायर, रिपीटर, ब्रिज या हब। इनकमिंग डाटा पैकेट्स को जो है वो ब्रिज एनालाइज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एनालाइज इनकमिंग डाटा पैकेट्स? ब्रिज। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी इसमें करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, डैश इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस दैट कनेक्ट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। कौन सी जो डिवाइस है इसमें इंटेलिजेंस डिवाइड है जो कि कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होती है? स्विच, रिपीटर, हब या एम्पलीफायर। तो इसका आता है स्विच। Switch are operate at the data link layer of the OSI model and are most intelligent type of network device that can learn MAC address of the devices connected to their ports and selectively forward the data packets only to ports that needed to receive them। यानी स्विच जो होती हैं वो डाटा लिंक लेयर पे काम करती है। नंबर वन जो ये जो स्विच होती हैं ये कनेक्टेड डिवाइसेस के मैक एड्रेस को सीखती हैं, लर्न करती हैं और उन जो है डाटा पैकेट्स को सेलेक्टिवली फॉरवर्ड कर देती हैं उनको। ठीक है, इसका स्विच जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। इंटेलिजेंट डिवाइस दैट कनेक्ट कंप्यूटर इन नेटवर्क इज ए स्विच। ठीक है, नेक्स्ट इज, हब वर्क एट डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। हर कौन से नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं? सेशन, फिजिकल नेटवर्क या एप्लीकेशन।
तो इसका बी ऑप्शन आता है फिजिकल। ठीक है, तो हब जो है फिजिकल लेयर पर काम करता है। हब ऑपरेट एज फिजिकल लेयर और माइट सिंपली एम्पलीफाई या ट्रांसमिट इनकमिंग डाटा पैकेज टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस। ठीक है, और उनको एम्पलीफाई भी करता है, ये भी याद रखना है। हब जो फिजिकल लेयर पर काम करता है और सिंपली जो होता है इनकमिंग डाटा पैकेट्स को एम्पलीफाई करके रीट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो इसका फिजिकल लेयर करेक्ट ऑप्शन है। आपने मेरे चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिवाइस सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट पास फॉर डेस्टिनेशन। कौन सी डिवाइस होती है जो कि शॉर्टेस्ट और बेस्ट पास जो होता है डेस्टिनेशन का, यानी जो जहाँ पे जो हमारा डाटा सेंड पहुँचना होता है, जो हमारी डेस्टिनेशन होती है, तो उस डेस्टिनेशन के रूट का जो सेलेक्ट करने के लिए कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, जो कि रूट कौन सा हो जो शॉर्टेस्ट भी हो और बेस्ट पाथ भी हो। राउटर एनईसी रिपीटर हब, तो इसका काम कौन करता है, राउटर करता है। ठीक, राउटर ऑपरेट एज नेटवर्क लेयर फॉर मेटल एंड यूज टू राउटिंग टेबल ऑफ सेलेक्ट शॉर्टेस्ट एंड बेस्ट पेज फॉर पैकेट्स टू ट्रैवल। ठीक है, तो इसका राउटर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेटवर्क लेयर। इनमें से कौन सी नेटवर्क लेयर नहीं है, राउटर, स्विच, हब या यूएसबी। तो इसमें से यूएसबी जो है वो नेटवर्क लेयर नहीं है, बाकी सारी नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपीटर वर्क डैश लेयर। रिपीटर कौन से लेयर पर वर्क करती है, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर या एप्लीकेशन लेयर। तो जो रिपीटर होता है ये फिजिकल लेयर पर काम करता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, रिपीटर वर्क एट दी फिजिकल लेयर ऑफ इंटरनेट। इसके बाद आपने ये याद रखना है कि ये मैंने फंक्शन के दिए हुए प्राइमरी फंक्शन। ब्रिज का प्राइमरी फंक्शन क्या आता है, कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन है उनको परफॉर्म करता है। यूएसबी कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस और एनएससी अलाउ कंप्यूटर कनेक्ट टू नेटवर्क। कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए एनएससी यूज होता है। ठीक है, और इस तरीके से राउटर का प्राइमरी फंक्शन 2 और मोर नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है। रिपीटर का होता है रेंज ऑफ नेटवर्क को स्टैंड करता है। ठीक है, एनआईसी कनेक्ट कंप्यूटर टू नेटवर्क, और एम्पलीफायर सिग्नल को बड़ा करता है, एम्पलीफाई करता है। अच्छा, इस तरीके से ब्रिज जो होता है एनालाइज और फॉरवर्ड डाटा को एनालाइज और फॉरवर्ड करता है। एम्पलीफायर जो सिग्नल को बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है। रिपीटर एम्पलीफायर एंड रीट्रांसमिट, एम्पलीफाई भी करता है रिपीटर और रीट्रांसमिट भी करता है। और हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट इनकमिंग डाटा पैकेज टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेज। ऑल कनेक्टेड डिवाइसेज की तरफ सेंड करने के लिए हम हब यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके स्विच जो होता है बैक एड्रेस को सीखता है, उसे अंडरस्टैंड करता है और सेलेक्टिवली डाटा सेंड कर देता है, और इसके इंटेलिजेंस लेवल हाई होता है, बाकी सब का लो होता है। ठीक है, इस तरीके से जो होती है फिजिकल लेयर, लेयर कौन सी, फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ रॉ डाटा बिट्स फंक्शन होता है, और एग्जांपल इसकी हब है, रिपीटर, एम्पलीफायर, ये सारी फिजिकल लेयर पे काम करती है। डाटा लिंक लेयर एलआर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, और स्विचेस और ब्रिजेस इसमें आ जाती हैं। इस तरीके से नेटवर्क लेयर राउटिंग डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क, जो डाटा के पैकेट्स होते हैं स्मॉल पैकेट्स जो 1 और 0 के फॉर्मेट होते हैं, तो वो उनको नेटवर्क के दरमियान राउटिंग करने के लिए यूज़ होता है। राउटर इसमें है। इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर में रिलायबल डाटा डिलीवरी बिटवीन एप्लीकेशन, टीसीपी यूडीपी इसकी एग्जांपल है। सेशन लेयर, सेशन में एस्टैब्लिशिंग मैनेजिंग रिट्रांसमिशिंग सेशन बिटवीन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। इस तरीके से प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये सारा आपने देख लेने के बाद। ठीक है, अपना ख्याल रखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है, और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।